एक बार आपका बहुत अच्छे से स्वागत है, ताबड़तोड़ स्वागत है, ट्रक भर भर के फूल माला के साथ स्वागत है ना। शुरू करें फिर से एक नई जंग। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ऐसा गाना गाया था अनिल कपूर जी ने, बाल कलाकार साहब। एक और क्वेश्चन देखें, है ना। क्वेश्चन ही तो करना है अपने को, और तो कुछ करना नहीं है। चलो, तो दिल न जला परदेसी, घर में आ परदेसी। देखो एक क्वेश्चन है बेटा, ग्रैंड हॉस्पिटल लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹6,40,000। 14-15 नंबर का हो सकता है कोई क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 14 है। और 6,40,000 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है गाइस। और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का दिया है आपको। इन्वेंट्री 1,15,000, 1,25,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000, 1,10,000। क्वेश्चन नंबर 17 है न्यू एडिशन में। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। जहर तुमने एडजस्टमेंट में दिया है क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांटेड मशीनरी 55,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000। गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 appeared in the statement of P&L for the year ended. Calculate cash flow from operating activity. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू करें। चल, इशारों इशारों में दिल लेने वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है किसी में, और किसी में क्वेश्चन नंबर 17 है। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, एडिशन एक 2019 और एक 2020 है। तो चलो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे पास जो है वो 2019 का एडिशन है ना, ऐसा। एनपीएस पर स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना दिया? 6,40,000 दिया ना। आगे इन्होंने क्या लिखा? ऐड कर दो। फॉर्मेट के हिसाब से चलना बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से साल का ऐड करोगे बेटा? करेंट ईयर। तुमको दो दिए हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, एक 15,000 और एक 20,000 है ना। क्वेश्चन में देखो, एक 15,000 और एक 20,000 है। तुम कौन सा लोगे बेटा? करेंट ईयर वाला। और करेंट ईयर में कितना है? 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है बेटा? लेस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। क्या है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ ना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ कितने का? 50,000। ये ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम ऐसा करोगे और यहाँ पे लिखोगे क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर, एक और चीज है ना, गेन ऑन सेल, वो नीचे आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा? 6,10,000। अब यहां पर एड लेस होगा वो। यहां पर एड में क्या जाएगा? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटे? 55,000 दिया ना एडजस्टमेंट में। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें ऐड में। लेस में, लेस में क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। ये माइनस का है। यहां जो आएगा उसको क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही चलना है।
जितनी चीजें फॉर्मेट के हिसाब से दी हैं वो हम लिख देंगे, जो नहीं दिया उसका टेंशन नहीं लेना। 645, 6,45,000। उसके बाद अब क्या करोगे बेटा, एड क्या करोगे, हो सकता है उधर का भी एरिया मेरे को यूज करना पड़े। एड में लिखोगे बेटा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। यस, नहीं ये लिखना जरूरी है। अब देखो क्या है, इन्वेंट्री क्या हुई, कम हो गई 10,000 से कम हो गई, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना, 10,000, ये प्लस में गया। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल बढ़ गए, ट्रेड पेबल बढ़ गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से बढ़े, 30,000 से बढ़ गए। उसके बाद लेस, अभी लेस में क्या लिखोगे गाइस, जो यहाँ एड में लिखा उसका रिवर्स, तो डिक्रीज इन छेदीलाल एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट। अब इसमें क्या क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने से बढ़े, 40,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, तो माइनस पैसे का ना आना भी जाना होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए, 14,000, प्रीपेड एक्सपेंस कितने से बढ़े, तो ये टोटल जो भी आएगा इसको क्या बोलोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या बोलोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कितना आएगा, अभी कंटिन्यू आगे तक चलेगा ना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं उधर लिखूंगा। इसका टोटल बताओ, 631 कंटिन्यू है, उसके नीचे लिखना तुम, है ना, नीचे लिखना। अब क्या दिया है, लेस टैक्स पेड कितना, जो देखो तुम्हें क्वेश्चन ने सिर्फ क्या दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंस दिए हैं, तो जो क्लोजिंग है वो यहां लिखोगे और जो ओपनिंग है वो यहां से लेस टैक्स पेड करोगे। कितना है, 15 की 18, 15,000 है पक्का, प्रीवियस ईयर का, हाँ 15,000 माइनस होगा। और बेटा क्या होगा यहाँ एड, ये जो तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम यहाँ तुमने लेस किया ना, वो टैक्स माइनस होने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि पैसे तो आए हैं ना 50,000। तो अब यहाँ जो आएगा वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 6,31,000 प्लस 50, 681, 681 में से 15 गए तो कितना बचा, 666, 666, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं फिर से निवेदन करूंगा, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर जो अपलोडेड हैं वो जरूर देख लेना, 100% जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। जो मैंने कॉपी में एक्सप्लेन किए हैं, बोर्ड में नहीं। इशारों में दिल ने बता तेरी मर्जी है क्या, ओए नीचे आ जा। इसके क्वेश्चन हमने सफिशिएंट कर लिए। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस। है ना, लिख रहे हो, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यदि राइट ऑफ हुए हैं
तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होंगे। ठीक है, बैलेंस सर इनका बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जेंट हो तो उठा लेना, घर परिवार भी जरूरी है ना, पता पड़े तो घर में जाए तो भाई बेलन से ले, ऐसे काम नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन तो अपने इन्वेस्टिंग के ऑपरेटिंग के खूब कर लिए यार, अब कुछ इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस करते हैं। बताइए हेडिंग कहाँ से है इन्वेस्टिंग की? अरे पीछे से बताओ ठाकुर साहब। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद से है ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के करेंगे गाइस। नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं ऑपरेटिंग का। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है। मैं इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन, नहीं मत करो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, ऐसा जबरन में लोड नहीं लेना बेटा मगज में ना। क्वेश्चन 21 है, इसमें मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल वाज 9,60,000। अच्छा, नहीं मिल रहा ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल गया। चलो तो देखो बेटा, पहले तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि अपनी जो ओपनिंग WDV है मशीन, प्लांट एंड मशीन की, वो है 9,60,000। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग जो WDV है वो है 10,50,000 की। करंट ईयर में डिप लगा है 35,000 का। ठीक है, और हमने एक मशीन सोल्ड कर दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, साल के शुरुआत में हमने 45 WDV 30,000 रुपीज, और इसको हमने सेल कितने में कर दिया? 45,000 में। ठीक है, बराबर है गाइस। और ये बोल रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें सिर्फ क्या देखना रहता है कि कितना हमने खरीदा और कितना बेचा। तो तुमको ये डिटेल दे दी ना, तो इससे तुम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बहुत आसान होता है। ये पिताजी से आशीर्वाद लेंगे इसके लिए हम। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर टू ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,60,000। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना? 10,50,000। फिर तुमने बेचा कितने में? बाय बैंक तुमने सेल कर दिया, कितने में बेचा? 45 में। ठीक है, समझना। आइटम कितने का था? 30 का। तुमने कितने में बेचा? 45 में। सेल वैल्यू वहां लिख दोगे, लॉस होगा तो यहाँ लिखोगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखोगे। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 15,000। कैसे लाए? दोनों का डिफरेंस। ठीक है, बराबर है। उसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे? बाय डिप्रिसिएशन कितना? 35,000 है। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल करना है। कितना हो रहा है इधर? तो मंचा है मेरे पास है 10,50,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000, 11,30,000। इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ जाएगा टू बैंक, यानी ये हो गया परचेस। कितना? माइनस 9,60,000 और माइनस 15,000, 1,55,000।
महाभारत कथा मैं समय हूं। यहां पर क्या आएगा? कैश फ्लो स्टेट। वो वर्किंग नोट है ना, वो वर्किंग नोट है, एग्जाम में आया तो बनाना पड़ेगा, उसके मार्क्स होते हैं। और यहां क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां क्या लिखोगे? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 45,000 सेल वैल्यू। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 155। ये माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा? कैश यूज्ड। बैलेंस माइनस में आएगा तो लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1,00,000 माइनस का, ठीक है। मतलब सेल प्लस होगा क्योंकि पैसा आएगा, और परचेज माइनस होगी क्योंकि पैसा जाएगा। पूरे में हमको सिर्फ किस बात से मतलब है? पैसा आने से और जाने से। हमको सिर्फ ये देखना है कहाँ गया, किसको गया, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये ढूंढना है कि पैसा गया माइनस, पैसा आया प्लस, ठीक है, बराबर है। जिसको जो भी समस्या है वो अपन पर्सनली बैठ जाएंगे खोपचे में किसी दिन, है ना, सॉल्व कर लेंगे। बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है फॉर्मेट। माहौल बन जाए एक बार अपना। वो वर्किंग नोट है, जरूर बनाना। चलो एक और क्वेश्चन देखें। तो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला। मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और पेटेंट गिवन है। 10 लाख, 9, 50, 1, 50, 1, 10, 2 लाख, 3 लाख। मिल गया? मिल गया ना? ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ 60,000 was sold for 50,000. Patent written off were 50,000 while a part of patent were sold at a profit of 40,000. तो सबसे पहले तो तुम्हें दोनों के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखो बेटा, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें तुमको मशीनरी पे एट WDV गिवन थी, है ना। वो किस पे थी? एट WDV, बराबर। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या है? एट कॉस्ट गिवन है। तो फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल है वो दो तरीके से मेंटेन होती है, एक होती है एट कॉस्ट और एक होती है एट WDV। जब वो एट कॉस्ट मेंटेन होती है तो हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, यानी डिप्रिसिएशन हमें सेपरेटली चार्ज करना पड़ता है। जैसे 11th क्लास में प्रोविजन मेथड होती है डिप्रिसिएशन की, जो हम नहीं पढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड होती है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। बच्चा समझने का प्रयास नहीं करता। माँ साहब तो कोशिश करते हैं पर बच्चा समझने का प्रयास नहीं करता है। वो यहाँ काम आता है फिर, क्योंकि उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी मतलब एसेट्स अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। तो चलो बनाने का प्रयास करते हैं। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले एक वर्किंग नोट नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डिप अकाउंट। आशीर्वाद लिया पिताजी से। यहाँ पर लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग बैलेंस कितना है? देखो 1,10,000। और यहाँ लिख देंगे हम टू क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000, ठीक है। फिर एडिशन में आओ। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप 60,000 टू एक्यूमुलेटेड डेप ऑन मशीन सोल्ड। जो मशीन बेच दी उस पर एक्यूमुलेटेड डेप कितना? फिर से बोल रहा हूं, जो मशीन बेच दी उस पर एक्यूमुलेटेड डेप कितना, वो यहां लिखा जाता है, ठीक है। कितना? 60।
इससे जो निकल के आता है वो कहलाता है डेप ड्यूरिंग द ईयर। ये टोटल 2,10,000, यहाँ भी 2,10,000, यहाँ जो आएगा बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। कितना? 1,00,000। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। यही जो फुल फ्लेज जो क्वेश्चन आएगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो ये वर्किंग नोट बनाओगे तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। फिर दूसरा वर्किंग नोट पहले वाले की जरूरत ही नहीं है ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 60,000 से काम हो जाएगा। हाँ देखो, अब यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 9,50,000, क्लोजिंग यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD कितना? 10,00,000। ठीक है, जो मशीन तुमने बेच दी कॉस्ट उसकी वो यहाँ आ जाएगी। कितनी? 90 बाय बैंक सोल्ड फॉर 50,000। सेल वैल्यू कितनी है? 50,000 यहाँ आ जाएगा। समझना बेटा, कॉस्ट कितनी है मशीन की? 90 माइनस उसमें डेप कितना हो चुका है? एक्यूमुलेटेड डेप 60। तो अब WDV कितनी बची? 30। तुमने उसको बेचा कितने में? सेल 50। तो तुमको प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है ना? कितने का? 20,000 का। तो वो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आएगा? 20,000। यहाँ पे सेल वैल्यू आएगी और बाय क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 60,000। ठीक है, बस इधर का टोटल करो, यह माइनस करो टू बैंक। 11,10,000 ये आ गई परचेस। कितना आएगा? ये आएगा कितना आएगा बताओ? 11,00,000 टोटल है पूरा उसका, और इसका आएगा 20,000। ये है 11,10,000। हाँ ऐसा कहना चाहते हो? हाँ सर। तो 11,10,000 में से 9,50 और 20 70 माइनस हुए तो कितना बचा? 1,40। ठीक है, ये तीनों वर्किंग, ये भी वर्किंग नोट है ना। अब चौथा वर्किंग नोट, पेटेंट अकाउंट। टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,00,000 3,00,000 3,00,000। यस सर। ठीक है, क्लोजिंग कितना है? बाय बैलेंस 2,00,000 CD 2,00,000। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ कितने हो गए? 50 बाय रिटर्न ऑफ कितने हैं? 50,000 50,000। फिर हमने एक बेच दिया तो टू बैंक प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट में बेचा? 40 प्रॉफिट ऑन सेल 40। इधर टोटल कितना हुआ? 3,40,000। प्रॉफिट में बेचा है तो फिर कॉस्ट भी तो ऐड करनी चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ आ जाएगी ना बाय बैंक सेल। बैलेंसिंग फिगर आएगा सेल वैल्यू, क्योंकि सेल वैल्यू नहीं दी ना क्वेश्चन ने, यस सर। है ना। सेल वैल्यू दी है क्या? नहीं दी। 40 कितना आएगा? 3,40 में से माइनस हुई तो 90,000 आएगा शायद। अच्छा ऐसा। ठीक है, बराबर है ना। देखो, ओपनिंग यहाँ लिखा, क्लोजिंग यहाँ लिखा, जितना प्रॉफिट है यहाँ लिखा, जो राइट ऑफ कर दिया वो लिख दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया सेल वैल्यू, क्योंकि सेल वैल्यू नहीं दी थी ना क्वेश्चन ने। बराबर है।
अब इसका बनेगा क्या, कैश फ्लो। ये सब वर्किंग नोट थे, पूरा वर्किंग नोट है, बनाओगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। क्या लिखते क्या है, CFS, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ पेटेंट कितना है, 90,000, ये आया वर्किंग नोट नंबर 4 से। फिर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये गिवन है, कितना है, 50,000। उसके बाद परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर ये आया 2 से ना, कितना, 1,40,000, ये माइनस का है, सेल प्लस और परचेज माइनस, बस यहाँ कितना आएगा, 90 और 50, 140, 140 नील, ठीक है, बराबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। छाप दो इसको भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कमान छाप दो। सर जब आंसर शीट आती है तो वर्किंग नोट बाद में दिया रहता है और आंसर पहले दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन की समाप्ति के तत्पश्चात एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे पास, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है बस, और एडजस्टमेंट है 3, मिला, इसको करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर है 10 लाख और 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है 15 लाख 9 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, half of the investment held in the beginning of the year were sold at 10% profit. Half of the investment held in the beginning of the year, देखो बेटा, ओपनिंग में बैलेंस है 5 लाख, उसका आधा यानी 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। Depreciation on land and building was 50,000 for the year. Interest received on investment 75,000. Prepare cash flow statement from investing activity, है ना। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है, और किसका बनाना है, प्लांट एंड मशीन लैंड एंड बिल्डिंग का बनाओगे ना, तो बनाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है, प्लीज मिनिमाइज बॉस, डन। चल, तो वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनाना है अपने को, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में क्या है गाइस, ओपनिंग बैलेंस बताओ, बैलेंस BD कितना है, 9 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस CD 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख। उसके बाद डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप कितना है, 50,000, है ना, बस, बाकी तो कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैंक ब्रैकेट में परचेस, कितना आएगा, 6 लाख, ये आया 15 लाख 50,000, यहाँ भी आएगा 15 50, 6 लाख 50,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब आया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कितना है, सबसे पहले बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, और इधर बाय बैंक, बाय बैंक में क्या आएगा, सेल। देखो बेटा, इधर प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया,
5 लाख है, 25,000 इसका आधा बेचा यानी 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 10% 25,000, यानी कि सेल वैल्यू कितनी है? 2,75,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोला ना, 5 लाख का हाफ यानी 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 10% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 25 और सेल वैल्यू 2.5 प्लस 25 यानी 275। बैलेंस शीट कितना है? 10 लाख। अब बताओ गाइस, इधर हो गया 1275, 1275 में से माइनस कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैंक 7,50,000 यानी परचेस 7,50,000 7,50,000। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। शुरू करो। क्या शुरू करोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? कितना? 275। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 सेल भी प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड भी प्लस, प्लस लैंड एंड बिल्डिंग भी बेची क्या? नहीं, तो माइनस परचेस 6,50,000 लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 ब्रैकेट में, और इन्वेस्टमेंट कितने खरीदे हमने? 7,50,000, ये भी माइनस में। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस में। यहाँ क्या लिखोगे? कैश 10,50,000 यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना हुआ? 10,50,000 10,50,000। पक्का लग रहा है? एक बार चेक भी कर लेना। 10,50,000 बराबर है। तो ये क्वेश्चन इन्वेस्टिंग के प्रैक्टिस कर ली हमने। अब हम क्या करेंगे? फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।